बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि जी 9.2 के क्वेश्चन आपने करने हैं, पहले 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको मैंने ये वाली जो फाइल है, पीडीएफ फाइल है, ये मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड की हुई है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके जो जो क्वेश्चन करने हैं मैं आपको बता देता हूँ कि उनको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो पहले ये 4 तक तो हो चुके थे क्वेश्चन। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप रहने दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ना करें, इसको क्रॉस करते जाना साथ साथ ना, कि जो जो मैं करवा रहा हूँ बल्कि आप लिखते जाए, बाकी जो नहीं करवा रहा वो आप उसको क्रॉस करते जाएं। ये 5 वाला नहीं करना। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आने वाला है, छोटा क्वेश्चन है। अब देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन थी। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं सेपरेबल इक्वेशन। तो इसका मतलब सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमने वेरिएबल को सेपरेबल करना है, कि एक्स वालों को एक तरफ, वाई वालों को एक तरफ। तो देखिए, ये इक्वेशन थी, उसने क्या कर दिया, ये इस चीज़ को कोसेकेंट वाई डी एक्स इधर रहने दिया, तो इसको दूसरी तरफ ले गया। अब इसमें भी आप नोट करना, देखें कोसेकेंट वाई है ना, ये वाली चीज़ कोसेकेंट वाई इज इक्वल टू, ये इधर गलती से लिखा गया है, इधर आप ना लिख लें सीकंड ही आना, इधर आना सीकंड। ये नोट्स में ना मिस प्रिंट हो गया टाइप करते हुए। तो ये वाली चीज़ ही है, ये वाली, कि ये प्लस था, ये उधर जाके माइनस होगा, तो इधर आप माइनस सीकंड कर लें। ये अगले स्टेप में उसने ठीक किया हुआ, फिर देखें, ठीक है जी। ये ले गया इधर। अब क्या किया, अब इसके साथ डी एक्स था, तो इधर ये एक्स वाला था, ठीक है जी। तो इस क्या किया कि एक्स वाले एक तरफ कर लिए, इसको सीकंड एक्स इधर आना है, इधर ना ये सीकंड एक्स ही आना है, इसको ठीक कर लेना। तो सीकंड एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। ये वाई वाला था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो देखें, ये एक्स वाले अलग हो गए, ये वाई वाले अलग हो चुके, दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों तरफ आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें। तो जब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो देखें, ये इंटीग्रेशन के आपने डायरेक्ट फार्मूले याद कर लेने। तो ये सीकंड एक्स है, मैंने आपको बताया था कि ये उलट होते हैं, कि अगर 1 ओवर सीकंड एक्स हो हम इसको कोज लिख सकते हैं, अगर 1 ओवर कोज हो तो उसको सीकंड लिख सकते हैं। तो 1 ओवर सीकंड एक्स है, इसका उलट कोज एक्स हो गया। अब 1 ओवर को सीकंड है, इसका उलट सीकंड हो गया, ठीक है, साइन वाई हो गया। ये तो सिर्फ इनके इन्वर्स लिए। अब ये जो चीज़ है ना, ये फार्मूले मैंने आपको टेबल सेंड किया हुआ था, आपने उस टेबल से देख लेने। मैंने आपको कहा था कि आपने याद कर लेने, ठीक है जी। सीधी सी बात है, कोज एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन एक्स। साइन वाई की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कोज एक्स, ठीक है जी, प्लस सी। इधर भी आपने प्लस सी लिख देना। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। एक तो ये आपने कर लेना 6 वाला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, यह आपने कर लेना है 7, बल्कि सीधा सीधा देखें। ये क्वेश्चन थी, सबसे पहले एक्स वाले एक तरफ कर लिए, ये उसने वाई वाले, देखें प्लस था, उधर जाके माइनस कर दिया। फिर इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स में, वो इधर आके डिवाइड कर दिया। ये एक्स वाले अलग हो गए, वाई वाले ये अलग हो गया। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी। अब इंटीग्रेशन कैसे की, देखें कि 1 प्लस एक्स ओवर एक्स था, तो एक्स नीचे डिवाइड हो रहा था, देखो 1 ओवर एक्स भी हो गया, फिर एक्स ओवर एक्स भी हो गया। इसी तरीके से ये भी कर दिया। अब वाई ओवर वाई, इसका आंसर कितना आ जा रहा है, 1 डी वाई, ठीक है जी। तो ये 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लोग एक्स हो गई, एक्स एक्स कट गया, 1 बच गया। इंटीग्रेशन डी एक्स की करेंगे 1 की, तो उसका आंसर एक्स आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। 1 बाहर आ जाना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जानी है, एक्स हो जाना है, एक्स आ जाएगी। ये भी है 1 ओवर वाई, इसकी भी लोग वाई आ गया, ये 1 आ गया, 1 इंटीग्रेशन डी वाई, इसकी भी इंटीग्रेशन वाई होगी, ठीक है। असल में होता पता क्या है, कि जब वाई ओवर वाई कट गया, इधर आ जाना 1 डी वाई, ठीक है जी। तो इस तरह में इसको आप ऐसे इस सेंस में समझ लो कि जी ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये दोनों कट गए आपस में, तो बाकी क्या बचा, वाई, जो बचता है वही चीज़ आ जाती है। तो इधर भी ये चीज़ हुई है, ठीक है जी। इधर 1 था, तो डी और ये इंटीग्रल ये दोनों कट गए, बाकी एक्स बचा, एक्स आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे याद रख लो, आपको ऐसे अंडरस्टैंड होना है। तो ये इंटीग्रेशन कर ली, फिर क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिए, देखें, बल्कि इसको सिंप्लीफाई बस करके उसने लिख दिए। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये सिंपल है, इसमें कोई समझने समझाने वाली बात नहीं। इतने ना आपके स्टेप ऐसे हैं कि जो आपको ना आते हो, सिंपल सी बातें हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहने दें, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। 8 में पार्शियल फ्रैक्शन ये स्टार्ट हो रही है, तो इसके रहने दें क्वेश्चन नंबर 8 को। ये 9 वाला कर लें, ये भी छोटा सा है। ये था जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहला वही काम कि हमने इसको एक्स और वाई को अलग अलग कर लिया। देखिए जी, ये डी एक्स था, इसको अंडर रूट के अंदर है ना, ये दोनों, इसका ये प्रॉपर्टी होती है कि हम दोनों को अंडर रूट में अलग अलग कर लेते हैं। मतलब कि 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट नीचे डिवाइड करके अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट दोनों अलग अलग का हो जाती है, प्रॉपर्टी होती है। फिर एक अंडर रूट वाला जो इधर ले गए, एक इधर ले गए, अब दोनों तरफ इकट्ठे कर लो, ठीक है। इधर डी एक्स था, ये एक्स वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। इधर डी वाई था, ये वाई वाला इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया। ये सिंपल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या किया,
जब इसकी हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करनी है तो ये फार्मूला है, ये भी आपने उस टेबल से जो मैंने आपको सेंड किया हुआ ये आपने उधर से याद रखना है, उधर अप्लाई कर लेना। फार्मूला ये होता है कि इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी, नहीं सॉरी, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ये चीज़ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये आपको वो जो शीट सेंड की उधर ये फार्मूला लिखा हुआ है, आपने इस फार्मूले को याद कर लेना। सेम यही फार्मूला इधर है, बस इधर एक्स आ तो इधर साइन इनवर्स एक्स आ गया, इधर वेरिएबल वाई है तो साइन इनवर्स वाई आ गया, ये सेम फार्मूला आपको उधर से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेशन करके देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक ये कर लें, ठीक है जी। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 के बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10 आप रहने दें, क्वेश्चन नंबर 10 भी रहने दें, फिर उसके बाद 11 में देखता हूँ, 11 भी रहने दें, बल्कि उसमें ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है ये सारा, इसको भी रहने दें। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ 12 कर लें, 12 छोटा सा ही है। 12 में देखें, ये क्वेश्चन था साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी वाई प्लस इज इक्वल टू 30। सबसे पहले वही काम कि ये प्लस वाला इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है, ये ले गया माइनस बन गया। अब इसमें देखें क्योंकि सब में एक्स आ रहा था, ये डी वाई के साथ टर्म थी, इसको मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ बन गई। देखिए डी वाई वाला कोई है ही नहीं टर्म, किसी में भी डी वाई है ही नहीं है, तो डी वाई अकेला, ये सारी टर्म में एक्स ही है तो इसको ऐसे लिख लिया। ये अलग अलग हो गया, आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो। तो ये मैंने पिछले को स्टेप में बताया था कि इंटीग्रल डी कट गया बाकी वाई बचा, ये आ गया। अब ये चीज़ है, अब इस पर आपको याद होगा पीछे एक फार्मूला पड़ा था कि अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स ऊपर पड़ा हुआ है, कोस एक्स है, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ये भी ऊपर पड़ा हुआ है। मतलब ये फार्मूला वही बन रहा है कि ये नीचे फंक्शन है ऊपर ये उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो किसके बराबर होता है, log f इंटू एक्स की। तो देखें ये log f इंटू एक्स ये नीचे लिख दिया प्लस एल एन सी, ठीक है जी, ये वही पिछले वाला फार्मूला है। तो ये सॉल्व हो गया। फिर उसने क्या किया है कि ये माइनस में था, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लॉग के दरमियान माइनस हो ना तो उसको हम ऐसे डिवाइड में लिख लेते हैं, ठीक है, तो उसने ये डिवाइड में लिख दिया। फिर दोनों तरफ उसने क्या कर दिया, ई अप्लाई कर दिया। तो जब दोनों तरफ ई अप्लाई किया है, ये ई की पावर वाई हो गया, इधर जब ई अप्लाई किया तो ई और एल एन कट जाते हैं, जो बाकी चीज़ होती है यही आ जाती है, तो ये चीज़ आ गई। तो इसको इधर क्लास मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाए 13 के ऊपर, 13 भी रहने दें। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को भी चलो रहने दें। 14 के बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ये दूसरे स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन देखें कि सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऊपर वालों में से मैंने जितने करवाए आपने उतने कर लेने, बाकी छोड़ देने क्योंकि बाकी क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं। अब ये आपको याद होगा कि लास्ट वाली एग्जांपल थी, एक एग्जांपल नंबर 11, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इस चीज़ को हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जब ये कंडीशन एक बार हो ना इसको कहते हैं इनिशियल, जब ये कंडीशन दो बार दी हो ना, मतलब एक और इधर कंडीशन दी हो कि y इंटू टू इंटू दिस, उसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन की ये डेफिनेशन होती है, जब ये एक ऐसे है उसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसका मैंने रोल बताया था कि ये सारा क्वेश्चन सेम बाकी जैसे ही होना है, सिर्फ इसको आपने एंड पे अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो देखें ये 16 वाला करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन था हमारे पास, सबसे पहले आपने इसको अलग अलग कर लिया, बल्कि ये पहले अलग अलग थे। देखें ये सारा वाई वाला, ये सारा एक्स वाला पहले अलग अलग थे, तो उसने डायरेक्ट दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन अब आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले 2-3 लेक्चर इंटीग्रेशन पे लगाए थे। तो देखिए ये सिंपल है इंटीग्रेशन, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, वाई डी वाई हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू दिस, 2 अंदर मल्टीप्लाई जो हो रहा था ना, तो अब इस पे पावर रूल लग गया। देखिए एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर रूल एक ऐड किया वही डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब ओवर 3, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर होगी, ये इंटीग्रल डी कट गई, ये इसकी इंटीग्रेशन एक्स बच गई, ये सारा। तो इसको फिर सबको सिंप्लीफाई करके ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आती है, ठीक है। अब आप इतना काम कर सकते हो। वैसे तो अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ना होती तो हमने क्या करना था, हमने इधर तक ये क्वेश्चन खत्म कर देना था, ठीक है। अब चूंकि ये उसने साथ इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो आपने इसको कैसे यूज़ करना देखें कि y इंटू जीरो इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आया है, आपने इसमें x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह क्या पुट करना है आपने, इक्वल टू -1। तो c की वैल्यू असल में हमने फाइंड करनी होती है, c की वैल्यू हम इसमें इक्वेशन 1 में लगा देंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। तो देखें ये ऊपर वाली इस क्वेश्चन नंबर 1 में इस कंडीशन को देखते हुए कि y इंटू जीरो है, आप जिधर जिधर आप x आ रहा है उधर उधर 0 लगा दो, इज इक्वल टू -1 है, तो जिधर जिधर क्वेश्चन में y आ रहा है उधर आप -1 लगा दें। देखें इनको सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस c की वैल्यू जो 3 आई है इसको आप क्या करें, इस c की जगह इधर लगा दें, ये इधर लगा दिया तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। ये इनिशियल वाले सेम पिछले जैसे क्वेश्चन ही है, सिर्फ एक ही स्टेप इसमें ज़्यादा आता है कि ये जो हम लोग इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 16 आप कर लेना। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17 है,
17 को भी रहने दे चले, ये आप लोग 18 कर लेना। 18 क्वेश्चन छोटा सा है, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। 18 वाला देखें अलग अलग कर लिए, इनकी इंटीग्रेशन की है, देखिए cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है। इंटीग्रेशन करके इसमें आप ये देखो, इधर इसने लिखा भी हुआ है कि कंडीशन के मुताबिक कि इस इक्वेशन में आप x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 0 पुट कर दो, तो ये c की वाली 1 आ गई। अब इस इक्वेशन में 1 पुट कर दो। ये आप खुद कर सकते हो, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए 18 वाला, ठीक है जी। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलो 19 भी रहने दो। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर है 20, चलो इसको भी छोड़ो, रहने दो, ठीक है जी। अब देखेंगे जी हमारा इधर तक काम खत्म हो गया जी, एक टॉपिक हमारा क्लोज हो गया, कौन सा, सेपरेबल इक्वेशंस का, ठीक है जी। अब आपने करना क्या कि सेपरेबल इक्वेशंस के अंदर जैसे आपको मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं, मतलब कि एग्जांपल करवाई है 10, 9, 8, 9, 10, 11, ये तीनों एग्जांपल्स करवाई हैं और इनके रिलेटेड क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। तो जितनी आपको एग्जांपल्स करवाई हैं, जितने ये मैंने क्वेश्चन करवाएं, आप इन सब का नोट्स बना लो, इनको अच्छे से कर लो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सेपरेबल क्वेश्चन वाला हमारा ये टॉपिक क्लोज हो चुका है, ठीक है जी। इसमें मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो लेंथी हैं, वो मैंने स्किप करवा दिए, ठीक है, क्योंकि आपका भी उतना माइंड का लेवल नहीं है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही ना आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।